श्रीनगर एनआईटी के पीएचडी स्कॉलर का एहतजाज। स्टाइपेंड की अदायगी में देरी से नाराज हैं लोग और 3 महीने से अटका हुआ है स्टाइपेंड स्कॉलर। बता दें आपको, महकमा तालीम से इस बात पर मुदाखलत की अब अपील की है और श्रीनगर वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पीएचडी स्कॉलर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी के खिलाफ ये पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया। स्कॉलर्स का ये कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से स्टाइपेंड नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्टाइपेंड पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं मिलने से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मुजाहिरीन ने इस मामले में अब महकमा तालीम से मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर उनका स्टाइपेंड जल्द ही जारी नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। लगभग सर 3 महीने से मैं इतना परेशान हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर उधार ले लेके मैं परेशान हूँ बेचारों का। उनसे अपने जो फ्रेंडों से मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे लेते हैं उनसे, उनके पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं दोगे तो भाई कैसे हमारा खर्च चलेगा। हमारा घर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कम से कम 1000 किलोमीटर हम यहाँ दूर रह रहे हैं सर। जो हमारे रूम मालिक है उनको 3 महीने से सर पैसे नहीं दिए हमने। बताओ, हमारी जेब में कुछ भी नहीं है। अपना फेस्टिवल आता होली का, हम अपना फेस्टिवल टाइम से नहीं बना पाए सर। तो सर ऐसे कहाँ चलेगा सर? बताओ, हम परेशान हैं, कृपया हमारी परेशानी को समझे सर। थैंक यू। तो श्रीनगर एनआईटी के पीएचडी स्कॉलर्स का यह एहतजाज चल रहा है। स्टाइपेंड की अदायगी में देरी को लेकर ये लोग नाराज हैं और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 महीने से यहाँ स्टाइपेंड स्कॉलर जो है वो अटका हुआ है। ऐसे में महकमा तालीम से किस तरीके की मुदाखलत की अपील कर रहे हैं ये लोग? वेल देखिए, जो ये प्रोटेस्ट है ये एनआईटी के अहाते के बाहर हुआ था, जिसमें जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिनकी पढ़ाई अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग में की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग के हवाले से यानी कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और जितने भी ये पीएचडी स्कॉलर्स हैं इनका मानना है कि जो इनका वजीफा है जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं, ये 3 महीने से बिल्कुल अभी पेंडिंग है और इसमें डिले किया जा रहा है। हालांकि इनका मानना है कि इससे पहले भी कई बार फॉर्मल तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जो इनके जो वजीफे होते हैं वो उनको दिए जाए, ताकि ये अपनी स्टडीज को भी प्रॉपरली कंडक्ट कर पाए और साथ साथ जो इनका रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो अखराजात है उनके जो खर्चे हैं वो भी पूरा कर पाए। तो हालांकि इनका मानना है कि क्योंकि ज्यादातर जो नॉन लोकल्स वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और उनका जो रहने पीने का या खाने पीने का जो सिस्टम है वो बाहर आउटसाइड दी मार्केट ही होता है जहाँ से उनकी परचेजिंग होती है, लेकिन वो परचेजिंग का जो प्रोसेस है वो ऑब्वियसली ऑन द कैश है। तो उस वजह से जब उनको इस तरह का वजीफा उनको नहीं मिल रहा है तो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है। उनका मानना है कि जो उनकी स्टडीज के मुतालिक चाहे हम चीजें बात करें या बाकी सारी जो चीजें इसके साथ जुड़ी है उनको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको स्टाइपेंड जो है पिछले 3 महीने से। लेकिन इस देरी के पीछे की क्या वजह सामने आ रही है महकमा तालीम के मुताबिक? देखिए, ये महकमा तालीम के जुमरे में मसला नहीं है। करंटली पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एनआईटी के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एनआईटी इंस्टीट्यूट अथॉरिटी का क्या इस बारे में कहना है? कुछ इस पर भी रोशनी डाली है। जी बिल्कुल। अभी क्योंकि सर से मैंने भी कह रहा था कि ये पिछले 3 महीने से लगातार ये मसला चल रहा है। तो शुरुआत में ही जब ये इशू रेस हुआ था, जब स्टूडेंट्स ने अपनी बात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि विद इन जो टाइम है इस मसले को हल किया जाएगा और जितनी भी पेंडेंसी जो डिले हुआ है स्टाइपेंड के हवाले से वो बिल्कुल पूरी की जाएंगी। लेकिन अब जहाँ पे एक तरफ से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो रहा है, लेकिन जिस तरह से वजीफे का जो एक प्रोसेस रहता है स्टूडेंट्स के हवाले से, जो स्टाइपेंड्स इनको दिए जाते हैं अपने स्टडीज के हवाले से, उसको एक रूटीनल मैनर में चलाने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो इस कॉरिडोर ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और इसकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रिपेयर की जा रही है, ताकि ये जो एक डिलेड मैटर रहा है
इसको जो है सॉल्व किया जाए। लेकिन वहीं पे जो रोजमर्रा की जो जरूरियात जिंदगी है इन पीएचडी स्कॉलर्स की, वो इनको काफी ज्यादा मुतासर कर रही हैं, जिसकी वजह से आज इनको ये जो एहतजाज जो है करना पड़ा है। हालांकि इनका मानना है कि इससे पहले कई बार इन्होंने जो एनआईटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि उनके जितने भी अखराजात है वो इन्हीं स्टाइपेंड्स पे जो है मुनस्सर है, डिपेंड करते हैं। तो अगर इनको ये स्टाइपेंड्स प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलते हैं तो इनका जो पूरा रोजमर्रा जिंदगी का जो एक सिस्टम है वो पूरा दरहम भरम हो सकता है। और साफ तौर पर जो इनका जो एक एकेडमिक जो सिस्टम है, एजुकेशन हासिल करने का जो और स्टडी मटेरियल को एक्वायर करने का जो एक प्रोसेस है, वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तो जी, लेकिन ये 3 महीने से स्टाइपेंड इन्हें नहीं दिया गया। ऐसे में एनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके का इस बात को लेकर कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? मैं बेसिकली वही आपसे कह रहा था कि उनका मानना है कि हम इस चीज को लेकर जो है अभी प्रोसेस आउट कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें या अकाउंट्स की बात करें या जो उसके बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का जो एक प्रोसेस रहता है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और कम से कम वक्त के अंदर जो ये एक देरीना मांग है पिछले 3 महीने की इन पीएचडी स्कॉलर्स की, उसको जो है किसी हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है एनआईटी की, उन्होंने अपनी तरफ से एश्योरेंस दी है कि ये जो मैटर है इसको बिल्कुल जो है इसको हल किया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वक्त इसमें लग सकता है। लेकिन वहीं पे जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे कुछ वक्त मांग रहा है, वहीं पे स्टूडेंट्स की जो जरूरियात जिंदगी हैं वो उन पे काफी ज्यादा मुतासर हो रही है। चाहे हम एकेडमिक लेवल पे बात करें, स्टडी मटेरियल्स की बात करें या खाने पीने की जो चीजें हैं, क्योंकि माह रमजान का वक्त भी चल रहा है, तो इसमें जो चीजों का जो खरीद फरोख्त है वो काफी ज्यादा रहता है। जी मीर, तो इस मामले को, इस पूरे इशू को सॉल्व करने में कितना वक्त लग सकता है, इसका कुछ अंदाजा है? वेल देखिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इनके इशू को जो है फिलपुर जो है सेटल किया जाएगा। इनकी सभी नीड्स और डिमांड्स को और ग्रीवेंसेस को मद्देनजर रख के तो कहा गया है कि इसमें कम ही समय लग सकता है, जब इन सभी मैटर्स को जो है सर्टेन किया जाएगा और ऑन टेबल रेक्टिफाई करके एक प्रॉपर सोल्यूशन इसका निकाला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है अगले आने वाले दिनों में, तो स्कॉलर्स ने ये बात कही है कि ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में महकमा तालीम यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदाखलत कितनी अहम हो जाती है इस पूरे मामले पर? देखिए, क्योंकि आज ये मैटर जो है मीडिया के सामने आया है, तो ऑब्वियसली इसकी जो एक लार्जर स्केल पे पब्लिसिटी डेफिनेटली हुई है, या ये मैटर जो है अब हाईलाइट हो चुका है। तो ऑब्वियसली जो कि आईवान है और जो खासतौर पर मिनिस्टर साहिबान हैं वो इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, खासतौर पर अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर सकीना आयतूब की भी बात करें, वो भी इस पूरे सिनेरियो को जो है देख सकती हैं, क्योंकि अब जो है उनके सामने ये बात आ चुकी है थ्रू मीडिया। अगर हम बात करें, इनफैक्ट इन पीएचडी स्कॉलर्स का मानना है कि जो इनका ये जो डिलीट जो एक मैटर रहा है, इन्होंने एनआईटी की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इसको कोशिश की। जी, तो पीएचडी स्कॉलर्स ने ये एहतजाजी मुजाहिरा किया है। दरअसल उन्हें इसकी वजह से कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये मुजाहिरा किया गया है इंस्टीट्यूट अथॉरिटी के खिलाफ, और स्कॉलर्स का ये कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से स्टाइपेंड ही नहीं दिया गया और इसी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी स्टाइपेंड पर ही डिपेंड करते हैं। जी मीर, आपके पास आना चाहेंगे। जी मीर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हमने इन स्टूडेंट से बात की तो इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर अपने परेशानी को जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश की। हालांकि इस परेशानी को इन्होंने इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑलरेडी जो कंसर्न्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ऑफिसर्स हैं, उन तक पहुंचाई है, लेकिन शायद इनको ऐसा लगा है कि अभी तक इस ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसेस में या ऑन टेबल डिस्कशन से कोई प्रॉपर जो सोल्यूशन जो है वो इनको देखने को नहीं मिला है। तो लास्ट जो एक प्रोसेस जो था वो मीडिया के सामने अपनी बात को रखने का था, जिसको आज जो है इन पीएचडी स्कॉलर्स ने जो है एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्या लगता है मीर आपको कि इन स्कॉलर्स के लिए एक टाइम पीरियड जरूर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी को जो है जारी करना चाहिए कि वो कब तक उनकी ये स्टाइपेंड जो रुकी हुई है उसको कब तक वो पूरा कर सकते हैं, तभी जाकर ये रोष जो है वो शांत हो सकेगा। जी मीर। वेल ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन की
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे स्टडीज हासिल कर रहे हैं, उनकी जो खासतौर पर कंसर्न्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा किया जाए बाय इंस्टीट्यूशन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये एक डिलेड मैटर रहा है, अब इस डिलेड मैटर की सेटलमेंट जहाँ इनसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो वो एक रीजन बनता है कि वो आउटसाइड द प्रेमाइसेस आज हमें देखने को मिला है। लेकिन इन सभी स्कॉलर्स का एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना और अपनी बात को जो है लेकिन अभी तक तो ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इनका चल रहा है, इनका ये पूरा आंदोलन, ये आज जो कहिए मुजाहिरा जो है बहुत पीसफुल चल रहा है। लेकिन अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा जो है रूप अख्तियार जरूर कर लेगा एहतजाज। वेल देखिए, इसके बारे में हम तो इस तरह के कहीं पे कोई बात नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर वो क्या अपना डिसीजन लेते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन देयर कंसर्न कि वो किस तरह से सिचुएशंस को देखते हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि आज जिस तरह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की गई है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि पीएचडी स्कॉलर्स पीसफुली अमन के साथ जो है अपने मामलात का हल चाहते हैं। 3 महीने मीर कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता, स्टाइपेंड को रोका गया है 3 महीने से। ऐसे में जाहिरी तौर पर इनकी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं इससे मुतासिर जरूर हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपने इनके बयानात में साफ तौर पर सुना होगा कि इनका मानना है कि जो खाने पीने की चीजों के लिए भी इनको काफी ज्यादा अभी मुतासरा हालात से दो चार होना पड़ रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इन सभी चीजों को जो है काफी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इससे डेफिनेटली अगर इनके पास खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल नहीं है या ये अपने लिए खरीद नहीं पाते तो ऑब्वियसली वो एक हेल्थ रिस्क फैक्टर भी डेवलप कर सकता है। वहीं पे एकेडमिक सिचुएशन की भी बात करें, जिसके लिए बेखसूस ये एनआईटी में हैं, पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, अगर स्टडी मटेरियल इनको प्रॉपरली अवेल नहीं होता या ये एक्वायर नहीं कर पाते हैं मार्केट से, तो ऑब्वियसली इनके स्टडी का जो एक सिस्टम जो है एजुकेशन हासिल करने का एक सिस्टम वो भी काफी ज्यादा मुतासिर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक इशू है जो एनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने की जरूरत है। एनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है और जल्द से जल्द इन स्कॉलर्स के स्टाइपेंड जो रुका हुआ है उसे इन्हें दिया जाए, ताकि इनकी जो जिंदगी है वो पूरी अच्छे तरीके से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मीर, फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपसे आगे भी इस मामले पर हम अपडेट लेते रहेंगे।